बहुत आभार आपका। जी, अभी हम लोग अनामिका अंबर जी को सुन रहे थे और बहुत ही सुंदर उन्होंने अपनी काव्य पाठ की यात्रा आरंभ भी की और उसका अंत भी बहुत खूबसूरत किया। और मैं हृदय से डॉक्टर राजीव राज जी का अभिनंदन करती हूँ, हमारे इस पटल पर पूरे टीम की तरफ से बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय। और डॉक्टर राजीव राज जी इटावा उत्तर प्रदेश से आते हैं और मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, भूमिका नहीं बांधूंगी, क्योंकि हम सभी पूरे दर्शक तमाम लोग इनको सुनने के लिए बैठे हैं। तो मैं सिर्फ इनके बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ, ये बहुत खूबसूरत फनकार है, बहुत खूबसूरत गजलकार है, बहुत सुंदर लिखते हैं और रसायन शास्त्र से इन्होंने पीएचडी किया है। आदरणीय जी, आपको मंच सौंपती हूँ और आप अपना काव्य पाठ आरंभ करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हार्दिक आभार विभा राज वैभवी जी, पहली बार आपसे रूबरू हूँ। आज सुबह आपका संदेश मिला था और जितनी तत्पर आप इस महायज्ञ के लिए हैं, ये निश्चित तौर पर आपके व्यक्तित्व का एक वो पहलू है कि जिस काम को आप अपने हाथ में लेती हैं कितनी संजीदा होती हैं, कितनी तत्परता से आप बारीकी से एक एक चीज़ पर खुद न केवल संदेश भेजना, मैसेज करना, उसके बाद फिर बात भी की आपने, तब जाके आप आश्वस्त हुई। ये आपके व्यक्तित्व का एक खूबसूरत पहलू है। और ये जो महायज्ञ है हिंदी का, निश्चित तौर पर आप जैसे समर्पित लोगों के दम पर ही पूर्ण आहुति उसकी होगी। हम सब लोगों की अपनी अपनी काव्य समिधाएं इस महायज्ञ में होंगी। तो निश्चित तौर पर बहुत अनूठा सा ये कार्यक्रम है और इस अनूठी सोच के कर्णधार सूत्रधार पटल के नरेश चंद्र जोशी जी हों या उनके साथ जुड़े हुए जितने लोग भी हैं, उस एक एक व्यक्ति को मैं अपने हृदय के तल से बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। यथा योग्य जो मुझसे बड़े हैं, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं दे सकता हूँ और उनको अपना साथ देने का वादा कर सकता हूँ। और जो मेरे हम उम्र हैं या मुझसे छोटे हैं, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं कि इसी तरह से नित नए और अनूठे तरीकों से माँ हिंदी की, माँ वाणी की आराधना करते रहें, इसकी सेवा करते रहें और हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस महायज्ञ को पूरा करें। मेरी वॉइस में कोई वो तो नहीं है, कम ज़्यादा एक बार टेक्निकली बता दीजिए, ठीक है? तो फिर मैं शुरू होता हूँ। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है, आप शुरू करें। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ कि कबीरा सूर मीरा का अखिल संसार है हिंदी। कबीरा सूर मीरा का अखिल संसार है हिंदी, सुशोभित शारदे माँ के गले का हार है हिंदी। जिसे भूले हो तुम पाश्चात्य के प्रामाद में पढ़कर, जिसे भूले हो तुम पाश्चात्य के प्रामाद में पढ़कर, उसी जननी स्वरूपा भूमि का श्रृंगार है हिंदी, उसी जननी स्वरूपा भूमि का श्रृंगार है हिंदी। बहुत सुंदर। हमारी बहुत प्यारी बहन भूमिका ने मुझसे इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया था, तो मैं काव्य पाठ करने से पहले उसका विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे कीमती आयोजन में उसने मुझे याद रखा और बल्कि मेरा नखरा भी बर्दाश्त किया। नखरा इन द सेंस कि व्यस्तताएं इतनी हैं कि वो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो मैं ये भर के भेज दीजिए, वो भर के भेज दीजिए, तो मैं इग्नोर कर रहा था। मतलब मैंने कहा जब मिलेगा समय। लेकिन ये क्या कहूँ उनकी खुद की गुडनेस है कि उन्होंने खुद से काफ़ी कुछ किया और आप सबके बीच मुझे आने का मौका मिला। कविता की ताकत क्या है ये बता ही दिया कि आगरा में वो बैठी हैं, दिल्ली में आप बैठी हैं और यहाँ मैं इटावा में, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के सहयोग से मातृभाषा, राजभाषा और इस बहुत ही पावन पुनीत भाषा हिंदी की समृद्धि और प्रसार प्रचार के लिए अपना अपना समय दे रहे हैं मिलकर। चार पंक्तियां मैं माँ वाणी को समर्पित करता हूँ, हिंदी को समर्पित करता हूँ। मैं तहत के बजाय तरन्नुम में पढ़ देता हूँ तो मालूम पड़ेगा कि राजीव राज पढ़ने लगे हैं, वरना
जो लोग मुझे जानते हैं वो कहेंगे अभी तो राजीव राज नहीं आए, कोई और ही बैठा है। स्वागत है। बहा दे सृष्टि के बंधन, वो रस की धार है हिंदी। बहा दे सृष्टि के बंधन, वो रस की धार है हिंदी। सुधाकर ब्रह्म का छूने को उठता ज्वार है हिंदी। सृजन की शक्ति गंगा सी करे मरुभूमि को नंदन। सृजन की शक्ति गंगा सी करे मरुभूमि को नंदन। विसंगतियों के उठते शीश पर तलवार है हिंदी। विसंगतियों के उठते शीश पर तलवार है हिंदी। गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, मैं आभारी हूं। आपको अगर रचना पसंद आई है तो मैं एक गीत से आपको जोड़ता हूं और उसके पहले कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा कि एक मूड बन जाए। दरअसल हम मंच के लोग जो हैं वो यूं इस तरह कुर्सी पर बैठ के स्क्रीन पे सामने देखने में सहज नहीं होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। तो सहजता आने में थोड़ा वक्त लगता है। वो तो आप दिख रही हैं दोनों देवियां मुझे, तो मैं आपको देखकर आपको संबोधित करके कुछ बोल दे रहा हूँ, वरना तो और बिल्कुल अजीब सा हो जाता कि आईने में मैं खुद ही अपने आप को देख रहा हूँ और क्या सुनाऊं क्या पढ़ूं। वो जो प्रतिक्रियाएं, वो जो प्रतिध्वनियां वापस हमारे कानों में आती हैं, उसके आदी हम लोग हो चुके हैं। तो बहरहाल कोशिश करूंगा कि आपको लगे कि मैं हूं और अपने हिस्से का काम ठीक से कर पाऊं। आदरणीय, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बहुत सारे लोग अभी आपको सुन रहे हैं। बेशक अभी आप मंच पर नहीं हैं, लेकिन मंच जैसी अनुभूति होगी, ऐसी हमारी आशा है। बिल्कुल बिल्कुल विभा जी, आप बहुत अच्छा बोलती। मैं देख रहा था जब अनामिका जी पढ़ रही थी तो भी मैं आपको सुन रहा था, काफी देर पहले आ गया था। और मैं एक गीत शुरू करूं उससे पहले कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं गीत की भूमिका में ही सही। सिर्फ एक फूल के मानिंद जिंदगानी है, 4-6 रोज से ज्यादा नहीं कहानी है। सिर्फ एक फूल के मानिंद जिंदगानी है, 4-6 रोज से ज्यादा नहीं कहानी है। गीत मकरंद हैं, महकेंगे हमेशा यारो। गीत मकरंद हैं, महकेंगे हमेशा यारो। गीत मकरंद हैं, महकेंगे हमेशा यारो। सांस की पंखुड़ी तो सूख के झर जानी है, सांस की पंखुड़ी तो सूख के झर जानी है, सांस की पंखुड़ी। आज सुबह से ये खबर सुर्खियों में है। सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं है, बड़ा संभावनाशील नौजवान कलाकार, लोकप्रिय भी हो गए थे। और अभी अभी अनामिका जी ने कहा, उससे पहले मैं भी देख रहा था, मैसेज आ गया था। लाजपत राय विकट जी हमारे हिंदी मंचों के बड़े ओजस्वी कवि रहे हैं। भगत सिंह की उनकी बड़ी शानदार रचना का मैं मुरीद रहा हूँ। मैंने उनको सामने बैठ के सुना है। आज वो भी हम सबको छोड़कर उस परम पिता परमेश्वर की के सानिध्य में पहुंच गए हैं। तो ये सांस की पंखुड़ी तो सूख के झर जानी है, मुझे वहीं से याद आया। 4 पंक्तियां और सौंपता हूं कि ये वेदना, ये दर्द, ये पीर, ये सब अनुभूतियां हैं। कि पीर कुछ भी नहीं है, प्राण का खिलौना है। पीर कुछ भी नहीं है, प्राण का खिलौना है।
पीर कुछ भी नहीं है, प्राण का खिलौना है। अश्क शबनम है, नई भोर का बिछौना है। पीर कुछ भी नहीं है, प्राण का खिलौना है। अश्क शबनम है, नई भोर का बिछौना है। जिंदगी के हर एक पल को जियो जी भर के। जिंदगी 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 के हर एक पल को जियो जी भर के। बाद जीवन को जो होना है सो तो होना है। बाद जीवन के जो होना है सो तो होना है। बाद जीवन के जो होना है सो तो होना है। तो बूंद हूं, और 4 पंक्तियां। दरअसल एक श्रृंखला सी बन जाती है, जब एक मुक्तक के बाद दूसरा मुक्तक। तो मैं 2-4 मुक्तक सुना देता हूँ, फिर गीत तक पहुंचता हूँ। कि बूंद हूं और समंदर से जंग जारी है। बूंद हूं और समंदर से जंग जारी है। मौत की धमकियों से जिंदगी न हारी है। बूंद हूं और समंदर से जंग जारी है। मौत की धमकियों से जिंदगी न हारी है। हौसला कम न कभी हो, यही दुआ करना। हौसला 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 कम न कभी हो, यही दुआ करना। एक दीपक ये कई आंधियों पे भारी है। एक दीपक ये कई आंधियों पे भारी है। एक दीपक ये कई आंधियों पे भारी है। तो ये जो सिलसिला है इस भौतिक संसार में लोगों के आने का और जाने का, ये चलता रहेगा। सबको अपने अपने हिस्से का अभिनय करना है, सबको अपने अपने हिस्से की भूमिकाओं का निर्वाह करना है। ये हम सब की भावनाएं हैं कि किसी के आने पर हम हर्षित होते हैं, किसी के जाने पर दुखी होते हैं, स्वाभाविक है। कोविड की पहली और दूसरी लहर में, खासतौर से दूसरी लहर में जो त्राही त्राही मची थी, खासतौर से मैं अगर साहित्यिक जगत की बात करूं तो हर दिन एक चौंकाने वाली खबर आती थी। और पिछले दिन के आंसू सूख नहीं पाते थे, तब तक कोई ऐसी खबर आती थी कि दोबारा आंसू आने लगते थे। वो चाहे हम सब के श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का जाना हो, चाहे राजेंद्र राजन जी का जाना हो, चाहे कमलेश द्विवेदी जी का जाना हो, चाहे वाहिद भाई का जाना हो। कितने लोग, और शायद ही कोई ऐसा है जो मुझे सुन रहा हो, अगर वो सौभाग्यशाली है तो नहीं कह सकता, लेकिन उसने किसी अपने को या अपने के अपने को न खो दिया हो। उन्हीं दिनों, उसी मानसिकता में, और आज भी जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, मैं एक ताज़ा गीत जो शायद ही मंच पर कभी पढ़ूं, क्योंकि मंच की अपनी अलग एक फ्रेमिंग होती है, वहाँ कुछ अलग तरह का माहौल होता है, कुछ अलग तरह की अपेक्षाएं आकांक्षाएं होती हैं, जी। थोड़ी देर के लिए आना होता है। मैं एक गीत पढ़ देता हूँ, जो लोग मुझसे परिचित हैं, मुझे सुनने के लिए अगर ख़ास तौर पर आए हैं तो उन्हें कुछ नया भी मिल जाएगा। तो मैं वो एक गीत पढ़ देता हूँ। बिल्कुल नया गीत है, कहीं किसी ने नहीं सुना है, और भाव भूमि मैंने बता ही दी है। जो कभी पल भर न रुकती, वो समय की धार है। आदि से इस धार में ही बह रहा संसार है। जो कभी पल भर न रुकती, वो समय की धार है। आदि से इस धार में ही बह रहा संसार है। रेत की मानिंद खुशियाँ सौंपती लाकर वही, और ले जाती बहाकर भी वही हर बार है। रेत की मानिंद खुशियाँ सौंपती लाकर वही, और ले जाती बहाकर भी वही हर बार है। जाल में फंसते भंवर के
जाल में फंसते भंवर के, डूबते साथी सफर के। जाल में फंसते भंवर के, डूबते साथी सफर के। घाव तन मन पर लहर के, घाव तन मन पर लहर के, बिन गिने सहते रहो। जिंदगी की शर्त है बहते रहो, बहते रहो। जिंदगी की शर्त है बहते रहो, बहते रहो। जिंदगी की शर्त है बहते रहो, बहते रहो। घाट बन बैठे रहोगे, अवाक हतप्रभ बैठे हैं। हाय ये क्या हो गया, इनके जाने के बाद हम कैसे जिएंगे, अब क्या होगा। घाट बन बैठे रहोगे। आवाज कम कर लीजिए पापा, डिस्टर्बेंस हो रहा है। घाट बन बैठे रहोगे, कब तलक यूं आस ले। चूम कर जिसको बुझाएगी लहर वो प्यास ले। घाट बन किसका इंतजार है। घाट बन बैठे रहोगे, कब तलक यूं आस ले। चूम कर जिसको बुझाएगी लहर वो प्यास ले। टूटते कितने घरों दे स्वप्न के अक्सर यहाँ। टूटते कितने घरों दे स्वप्न के हर पल यहाँ। कारवां जग का रुका कब, त्रास पर अवकाश ले। कारवां जग का रुका कब, त्रास पर अवकाश ले। तो यह प्रतीक्षा सिर्फ भ्रम है, यह प्रतीक्षा सिर्फ भ्रम है। गति नियति है, गति नियम है। यह प्रतीक्षा सिर्फ भ्रम है, गति नियति है, गति नियम है। टूटना भी एक क्रम है, टूटते ढहते रहो। जिंदगी की शर्त है बहते रहो, बहते रहो। जिंदगी की शर्त है बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो। और आखिरी पंक्तियां सौंपता हूं इस गीत की कि हो रहे सारे मनोरम दृश्य ओझल आंख से। ममता लड़ीवाल जी सुन रही हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि कीमती वक्त निकाल कर वो सुनने के लिए आई हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, मेरे परिचित भी हैं। मैं उन सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। यथा योग्य आशीर्वाद, शुभकामनाएं, दुलार, बड़ों को प्रणाम। गीत का ये अंतिम बंद सौंपता हूं हीरो वाधवानी जी, हीरा लाल जी, आप सभी लोगों को, नीता जी, नरेश जी, आपका तो अलग से आभार। वो सारा आयोजन जिसके दम पर है उसको तो सब लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। वाकई एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस कविता की भागीरथी को लाने वाले भगीरथ हैं नरेश चंद जी। मैं पंक्तियां सौंपता हूं। क्या बात है। कि हो रहे सारे मनोरम दृश्य ओझल आंख से, ओस की ज्यों मोतिया बूंदें फिसल कर पाँख से। हो रहे सारे मनोरम दृश्य ओझल आँख से, ओस की ज्यों मोतिया बूंदें फिसल कर पाँख से। देह पथराई नहीं कुछ सूझता भी है, देह पथराई नहीं कुछ सूझता भी है। मगर यूं गला करते नहीं पत्थर गमों की आँच से, यूं गला करते नहीं पत्थर गमों की आँच से। तो इसलिए ठहरो न पल भर, इसलिए ठहरो न पल भर, सौंप दो सब कुछ नदी पर, समय पर सौंप दो। इसलिए ठहरो, पत्थर की तरह बैठे मत रहो। इसलिए ठहरो न पल भर, सौंप दो सब कुछ नदी पर। इसलिए ठहरो न पल भर, सौंप दो सब कुछ नदी पर। बन सके पाषाण शंकर वो डगर गहते रहो। जिंदगी की शर्त है बहते रहो, बहते रहो। जिंदगी की शर्त है बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो।
हम और आप सभी लोग समय की इस धार में यूं ही बहते रहें, अपने अपने हिस्से का कर्तव्य करते रहें। यही जिंदगी की हकीकत है और यही जिंदगी का दस्तूर भी। जी, तो इस तरह से मैंने ये एक गीत पढ़ा। बहुत तो सुंदर गीत पढ़ा उम्मीद सर। है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। बहुत सुंदर थोड़ा गीत सा पढ़ा है सर आपने। जी 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 और भी सर आपके बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं पटल पर। कुछ लोगों के कमेंट्स, जी जी बिल्कुल, मैं कमेंट्स भी पढ़, आशा जोशी जी, हीरो बादवानी जी, गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, रामगोपाल चौबे जी, उदय भट्ट जी, किरण बाला किरण जी, बहुत सारे लोग हैं, मोहिनी गुप्ता जी। पैर में एक छोटी सी चोट लगने के कारण कुछ खास एंटीबायोटिक्स खाने पड़े, तो उसे गला खुश्क है। एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट रहता ही है, वो भी ज़रूरी था। जख्म भरने के लिए अगर कोई दवा है तो फिर जख्म भरे ही जाएंगे। हालांकि तन के भर जाते हैं, मन के नहीं भरते। मन के जख्म भरते नहीं है, बहते हैं, और जब बहते हैं तो आप सब लोगों को इसी तरह से आनंदित करते हैं। जख्म किसी का है और आनंद किसी को मिल रहा है। यादें छीनी रे की फरमाइश आ गई है। एक मिनट मुझे ये बता दें, क्या नाम है, विभा जी, कितने मिनट हैं अभी, तो मैं तय कर दूं कि मैं क्या क्या पढ़ूं। 20 मिनट है सर, आराम से पढ़िए। 15-20 मिनट, 20 मिनट है, 20 मिनट पूरे 20 मिनट। तो ठीक है, मैं एक गीत पढ़ देता हूँ, चूंकि आप लोग दिख रहे हैं। उसके बाद मैं अपना समापन उसी गीत से कर दूंगा। मतलब एक छोटा सा गीत और उसके बाद यादें झीनी रहे, चूंकि फरमाइश तो माननी ही पड़ेगी। ये गीत मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ, आप दोनों देवियों को। उससे पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, भूमिका समझ में आ जाएगी। अल्पना मैं देहरी कर बांध बंधन वार को, अल्पना मैं देहरी कर बांध बंधन वार को, भर उमंगो जोश से देती हर एक त्योहार को, दौज का आशीष टीका राखियां बन प्यार की, बेटियां ही घर बनाती हैं दरो दीवार को, बेटियां ही घर बनाती हैं दरो दीवार को। हम 2 भाई और 2 बहनों का परिवार था, और जब बड़े हुए तो सब अलग अलग, बहनों की शादी हो गई। मुझे याद आता है कि जब कोई त्यौहार आने वाला होता था तो उसके लिए किसी कैलेंडर या किसी मोबाइल से आई हुई सूचना का इंतज़ार करना नहीं पड़ता था। 8-10 दिन पहले से ही घर में एक अजीब सी भागम भाग शुरू हो जाती थी, साफ सफाई शुरू हो जाती थी, चीज़ों को झाड़ पोंछ के रखना, थोड़ा कर्टेन बदलना, तो ये समझ में आ जाता था। और ये काम कौन करता था? बहनें करती थी मम्मी के साथ। अब दुर्भाग्यशाली हूँ, हम 2 भाई हैं और दोनों के 2-2 बेटे हैं। मैं यूं तो नहीं कहूँगा कि बेटे प्यारे नहीं हैं, वरना वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन सच बात ये है कि अब त्योहार सा तो नहीं लगता। बस उस दिन एक छुट्टी सा रहता है कि आज त्योहार है, तो मतलब एक और बड़ा सा इतबार आ गया, एक और बड़ा सा संडे जैसा कुछ आ गया। त्योहार की जो धूम होती है वो महसूस नहीं होती पहले से। तो ये पंक्तियां आई थी, तो मैंने कहा कि बेटियां ही घर बनाती हैं दरो दीवार को। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि मान कर बेटों से कम ना बेटियों को त्रास दो, और पल भर भी पराएपन का ना एहसास दो, ये नया इतिहास लिखने को विकल हैं बस इन्हें। और अब तो ये साबित भी हो गया, चाहे रियो ओलंपिक रहा हो, चाहे ये वाला, और चाहे ये पैरा ओलंपिक हो। आप देखिए बेटियों ने धूम मचा के रखी हुई है। ये नया इतिहास लिखने को विकल हैं बस इन्हें, रूढ़ियों की कैद से छोड़ो खुला आकाश दो, रूढ़ियों की कैद से छोड़ो
खुला आकाश दो दीप्त आभा है, महज शबनम नहीं है बेटियां। हर्ष है उल्लास है, मातम नहीं है बेटियां। पहले होता होगा, कभी मातम मनता था बेटियों के जन्म पर, अब नहीं। हर्ष है उल्लास है, मातम नहीं है बेटियां। तो चाह में बेटों के चाकू मत चलाओ कोख पर, चाह में बेटों की चाकू मत चलाओ कोख पर। कर दिया साबित किसी से कम नहीं है बेटियां, कर दिया साबित किसी से कम नहीं है बेटियां। और अभी तो मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा हूं, तो अनामिका जी पढ़ रही थी, मुझे जोड़ने के लिए जिसने प्रेरित किया, जिसने मतलब फॉर्मेलिटीज की और बहुत कुछ किया, वो भूमिका है। और दो बहनें मुझे सामने दिख रही हैं, तो मैं तो बेटियां बेटियां ही चारों तरफ हैं। हालांकि ये जो स्वतंत्रता है, ये जो जिस आज़ादी की पैरोकारी मैं कर रहा हूं, उसमें भी एक मर्यादा की सीमा होनी चाहिए, ये भी मैं कहना चाहूंगा। कुछ कड़वी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि वो सब पर लागू नहीं होती, लेकिन अगर कहीं कुछ दिखता है, कभी तभी लिखता है, पीड़ा कहीं महसूस हुई, पंक्तियां सौंपता हूं कि फेंक दी तहजीब की चूनर पुरानी हो गई, आज सावित्री किताबों की कहानी हो गई। आधुनिक नारी की आंखों में न पानी देख कर, आधुनिक नारी की आंखों में न पानी देख कर, शर्म से गंगा बेचारी पानी पानी हो गई, शर्म से गंगा बेचारी पानी पानी हो गई। तो सिर्फ बेटों को खरी खोटी सुनाती क्यों भला, सत्य वृद्धाश्रम का दुनिया भूल जाती क्यों भला। भूमिका माँ बाप को बेघर कराने में अहम, भूमिका माँ बाप को बेघर कराने में अहम, एक बेटी ही बहू बनकर निभाती क्यों भला, एक बेटी ही बहू बनकर निभाती क्यों भला। तो ये कुछ प्रश्न थे। बात समीक्षा की हो वो ज़्यादा ठीक है, अच्छा है वो भी कहा, जो कुछ ठीक नहीं लगा वो भी कहा, बाकी आप सब लोगों के हवाले। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, बहुत सुंदर, जिसके लिए ये भूमिका बनी। पतंगों को रूपक मानकर मैंने नारी व्यथा को, नारी की वेदना को कहने की कोशिश की। मुझे पतंगों पर गीत लिखने का कहीं से कुछ टास्क दिया, ये समझिए। मैंने पतंगों पर गीत लिखा, और वो गीत जब पूरा हुआ, गीत अच्छा था, लेकिन विभा जी मैं बताऊंगा कि उस गीत को लिखने के बाद मैं बहुत संतुष्ट नहीं हुआ। मतलब गीत अच्छा था और कॉलेज गया फिर, लेकिन मन में ये रहा कि यार कुछ गलत सा हो गया। गलत सा क्यों? क्योंकि उस गीत में मैंने पुरुषवादी दृष्टिकोण से पतंगों को, यानी कि स्त्रियों को, एक गीत में पिरोया था। मन नहीं माना, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये जो टीस है इसको बाहर करना है, जो मन कहना चाहता है वो भी कहना है। फिर मैंने दूसरा गीत उसी शीर्षक पर लिखा। तो 2 दिन में मैंने 2 गीत पतंग पर ही लिखे थे। पहला नहीं सुनाऊंगा, जो बाद में लिखा। इसके बाद मुझे लगा कि जैसे नहीं कांटा सा पाँव में लगा और वो निकल गया, तो एक सुकून मिला। अब लगा कि बात ठीक सी हो गई। कभी आपको अवसर मिलेगा तो पहला गीत भी भेजूंगा या सुनना, तब ये सुनेंगी तो और अच्छा लगता है। लेकिन समय को देखते हुए मैं गीत, दूसरा जो गीत है पतंग वाला, वो सुना देता हूँ। उड़ती हैं चहुओर पतंगें, लगती हैं चितचोर पतंगें। ये कुछ, अच्छा हाँ ठीक है।
उड़ती हैं चहुं ओर पतंगें, लगती हैं चित चोर पतंगें, सबको खुश करने की खातिर नाचें बन के मोर पतंगें, नाचें बन के मोर पतंगें, नाचें बन के मोर पतंगें। उड़े गगन में मगर पतंगों सा है कौन अभागा, उड़े गगन में, उड़े गगन में मगर पतंगों सा है कौन अभागा, उतनी ही परवाज मिली जितना चरखे में धागा। हे उड़ती हैं चहुं ओर पतंगे, लगती हैं चित चोर पतंगे, सबको खुश करने की खातिर नाचें बन के मोर पतंगे, नाचें बन के मोर पतंगे। पहला बंद सौंपता हूं कि अंबर का विस्तार नयन में स्वप्न संजोता है, अंबर का विस्तार नयन में स्वप्न संजोता है, दूर क्षितिज तक उड़ पाने की ख्वाहिश बोता है। सपने तो सपने हैं अपने कभी नहीं होते, सपने तो सपने हैं अपने कभी नहीं होते, बंधन चाहे जैसा भी हो बंधन होता है, बंधन चाहे जैसा भी हो बंधन होता है। तो ठुमक रही कठपुतली बनकर, ठुमक रही, हाँ ठुमक रही, अरे ठुमक रही कठपुतली बनकर, झूम रही हैं तकली बनकर, ठुमक रही कठपुतली बनकर, झूम रही हैं तकली बनकर, किस्मत की थापों पर बेबस बजती आई ढपली बनकर, बजती आई ढपली बनकर। जगी युगों की सुबहें लेकिन इनका भाग न जागा, जगी युगों की सुबहें लेकिन इनका भाग न जागा, इतनी ही परवाज मिली जितना चरखे में धागा। उड़ती हैं चहुं ओर पतंगें, लगती हैं चित चोर पतंगें, उड़ती हैं उड़ती हैं। पतंगों को सामने रखते हुए मैं जो कहना चाह रहा हूं, उम्मीद है कि व्यंजना पहुंच रही है। ये पहला फेज है, मतलब जिसे हम बचपन कह सकते हैं। नारी के जीवन में दूसरा दौर क्या आता है। एक गीत की सफलता इसमें है कि मैं जिस रूपक को लेकर चला हूं, मुझे कहीं उससे इधर उधर होने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, या ये मैं उसको सही से निभा पाया। यहाँ जुड़े हुए जो लोग हैं, अरे भावना जी आ गई हैं, वाह 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 वाह, मेरा गीत सफल हो गया। बहुत अच्छी मित्र और बहुत अच्छी कवित्री, गीतों के मामले में जो लोग भी यहाँ जुड़े हैं गीत हिंदी कविता से और साहित्य से जिनका संबंध है, वो भावना जी के मुरीद होंगे ही। मैं इस बंद को समर्पित करता हूँ इन दोनों देवियों को, दोनों बहनों को और तमाम लोगों को जो लोग सुन रहे हैं। कि पहले पहल पिता के हाथों में जी भर खेली, पहले पहल पिता के हाथों में जी भर खेली, उम्र चढ़ी प्रिय के इंगन पर डोली अलबेली, उम्र चढ़ी प्रिय के इंगन पर डोली अलबेली, रंग ढला जर्जर तन कन्ने जब कमजोर हुए, रंग ढला जर्जर तन कन्ने जब कमजोर हुए, चरखा डोर हाथ में अगली पीढ़ी ने ले ली। कहाँ बैठी हो दादी, यहाँ से उधर बैठ जाओ, यहाँ मुझे काम करना है। मतलब वो अवस्था भी आती है कि वो जो तीसरी अगली पीढ़ी है वो भी हमें मॉनिटर करने लगते स्त्रियों को। पहले पहल पिता के हाथों में जी भर खेली, उम्र चढ़ी प्रिय के इंगन पर डोली अलबेली, रंग ढला जर्जर तन कन्ने जब कमजोर हुए, चरखा डोर हाथ में अगली पीढ़ी ने ले ली। यही निरंतर क्रम जारी है, यही निरंतर क्रम जारी है, यहाँ तरक्की भी हारी है, यही निरंतर क्रम जारी है, यहाँ तरक्की भी हारी है।
औरों के हाथों में रहना ही पतंग की लाचारी है, हाँ पतंग की लाचारी है। नुची लुटेरों से जिसने चरखे का बंधन त्यागा, नुची लुटेरों के हाथों, नुची लुटेरों से जिसने चरखे का बंधन त्यागा, उतनी ही परवाज मिली जितना चरखे में धागा। उड़ती हैं चहुं ओर पतंगे। और अंतिम बंद रखता हूं कि बहुत देख थिरकती देह पतंगों की अंबर तल पर, देख देख थिरकती देह पतंगों की अंबर तल पर, ताली दे हंसती है दुनिया खुश होती जमकर, वही लगाकर दांव फंसाकर पेच काट देती, वही फंसाकर दांव लगाकर पेच काट देती। ऊपर उठती हुई पतंगे क्यों लगती नश्तर, ऊपर उठती हुई पतंग। लाख नारी उत्थान की बात करें, नारी विमर्श पर बड़े बड़े उद्बोधन दे लें, लेकिन हकीकत क्या है आप झांक कर देखें तो महसूस करेंगे कि अगर उनके ऊपर कोई उठता हुआ कोई नारी दिखती है तो एक अजीब सी बेचैनी पुरुष में आती है। मैं इस बात को महसूस करता हूं और तब कहता हूं, ऊपर उठती हुई पतंगें क्यों लगती नश्तर, क्या उनको अधिकार नहीं है। अंतिम प्रश्न रखता हूं और गीत पूरा होगा। क्या उनको अधिकार नहीं है, क्या उनका संसार नहीं है, क्या उनको अधिकार नहीं है, क्या उनका संसार नहीं है, खुद से ऊपर उनका होना, बोलो क्यों स्वीकार नहीं है, बोलो क्यों स्वीकार नहीं है, बोलो क्यों स्वीकार नहीं है। कब तक शबनम पर जाएगा अहम का शोला धागा, अरे कब तक शबनम पर जाएगा अहम का शोला धागा, उतनी ही परवाज मिली जितना चरखे में धागा, उतनी ही परवाज मिली जितना चरखे में धागा। उड़ती हैं चहुं ओर पतंगे, लगती हैं चितचोर पतंगे, उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान उमरिया। जिंदगी की भाग दौड़ में हम जिंदगी को खोजते खोजते जिंदगी से कितने दूर निकल जाते हैं, और जब कभी शांत एकांत में बैठते हैं तब ये ख्याल आता है कि जीवन तो पीछे छूट गया, जो माजी है, जो बीता हुआ है उसमें सुख है, जीवन तो वहीं था। बस इसी तरह से कुछ स्मृतियां आपके बीच साझा करता हूं। इस गीत को विभा जी आप इशारा कर देना, बस गीत लंबा है मैं इसलिए कह रहा हूं, अन्यथा ना लीजिए। आप जैसे इशारा कर देंगी तो मैं गीत वहां पूरा कर दूंगा, जहां पूरा होगा वहां भी वो पूरा आनंद देगा, इसलिए आप मुझे समय का इशारा कर देना, मैं तुरंत रुक जाऊंगा। उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान उमरिया, उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान, न जाने कितना चल आए मुड़े पीछे तो घबराए, कहाँ कब छूट गए अपने छल रहे मायावी सपने, कहाँ कब छूट गए अपने छल रहे मायावी सपने, बुझे मन को थके तन को, थके तन को बुझे मन को, छुअन पछुआसी दीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे। और इन्हीं झीनी झीनी यादों की पहली खिड़की खोलता हूं, बचपन का वो दृश्य जब हम बहुत छोटे थे। आजकल के बच्चों की तरह हमारे पास महंगे इलेक्ट्रॉनिक खिलौने नहीं थे, लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन हमने कुछ खेल खेले, आनंद और सुख तो उनमें भी था।
वो खेल साझा करता हूँ और उस उम्र के लोग जिन्होंने उन खेलों को खेला है उनका वो सुख जीवित हो जाएगा, उन्हें लगेगा कि वापस वो फ्लैशबैक में चले गए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, झूम के सुनिए आप लोग, आनंद आएगा। हवा में उड़ता पंख सफेद देख कर होड़ पकड़ने की, हवा में उड़ता पंख सफेद देख कर होड़ पकड़ने की, वजह कितनी मासूम हुआ करती थी यार झगड़ने की। साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खम्मा छूने में, साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खम्मा छूने में, हार जाने पर गढ़ना रोज कहानी नई पिछड़ने की। वो विद्या रानी की सौगंध हृदय को छू न सके छल छंद, वो विद्या रानी की सौगंध हृदय को छू न सके छल छंद। लड़कपन की वो छुटपन की, वो छुटपन की लड़कपन की मस्तियां किसने छीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे। और इसी के साथ एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूं। यादों की अगली खिड़की, पढ़े लिखे लोग उम्र के जिस दौर को किशोरावस्था कहते हैं, हम तो केवल इतना जानते हैं कि जब किशोरावस्था आई उससे पहले हम बच्चे थे। और किशोरावस्था का मतलब मैं समझता हूं कि जब पहली बार ये एहसास हुआ कि हम बेटे हैं, बेटियां अलग होती हैं, ये भेद जब पहली बार महसूस किया जीवन में, वहां से कुछ स्मृतियां चुरा कर आपके बीच साझा कर रहा हूं। छुट्टियों में जाकर ननिहाल, आम की बगिया में दिन भर, छुट्टियों में जाकर ननिहाल, आम की बगिया में दिन भर, खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा इक्कड़ दुक्कड़ मिलकर, खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा इक्कड़ दुक्कड़ मिलकर, न जाने बचकाना कब लगने लगा हमें कुछ पता नहीं, न जाने बचकाना कब लगने लगा हमें कुछ पता नहीं। अचानक उपजा था संकोच स्वयं के लड़का होने पर, एक लड़की थी टोली में घुली मिसरी थी बोली में, एक लड़की थी टोली में, एक लड़की थी टोली में, घुली मिसरी थी बोली में, मखमली रूप गुनगुनी धूप मखमली रूप, हंसी ज्यों झरती चीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे। शीतल मेरी बहुत प्यारी बहन आ गई है, स्वागत है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मैं केवल पढ़ने के चक्कर में नहीं देख पा रहा हूं, मैं बाद में देख लूंगा लेकिन आप सब लोगों के होने से मैं हूं। आप सभी लोगों का आभार, मेरे अस्तित्व को बनाने में आपकी जो भूमिका है उसके लिए सदैव ऋणी रहूंगा। अगला कदम, किशोरावस्था के बाद यौवन की दहलीज पर पहला पांव, ढेर सारे प्रतिबंध, घर वाले तो घर वाले, मोहल्ले पड़ोस वाले भी देखते थे कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या किसको देख रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि उस उम्र पर, उस दौर में हम देखते वही हैं जो हमें देखना होता है, हम करते वही हैं जो हमें करना होता है। मैं सौंपता हूं गांव का दृश्य। मोहल्ले भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहारने तमाम, मोहल्ले भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहारने तमाम, जुड़े तो कलरवमय हो भोर और चटपटी सुहानी शाम, जुड़े तो कलरवमय हो भोर और चटपटी सुहानी शाम। गांव भर में क्या ताजा घटा, गांव भर में क्या ताजा घटा, कुएं पर चर्चा करने को, काटती थी कैसे दोपहर, सरकती इंच इंच जब घाम, बिना पैसे का वो अखबार,
फलाने के घर में फलाना मेहमान आया है, ये सूचना आपको उसी कुएं पर मिलती थी। बिना पैसे का वो अखबार, सादगी का मीना बाजार, बिना पैसे का वो अखबार, सादगी का मीना बाजार, कहाँ है आज गजब अंदाज, गजब अंदाज, कहाँ है आज, कहाँ है आज गजब अंदाज, गुजरिया मस्त महीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे। और यादों के इस झूले पर, इस हिंडोले पर बैठे बैठे अचानक जब पाँव यथार्थ के धरातल पर पड़ता है, तब मन करता है कि यार कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। ये बंद सौंपता हूँ और उसके बाद मैं इजाजत भी लूंगा। गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन, गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन, सोचता हूँ अब आगे और कौन सा होगा परिवर्तन, किसी के पास किसी के लिए वक्त जब आज ही नहीं है, मशीनी हुआ आदमी कहो सुनेगा कल किसका क्रंदन, आज हम पर किस्से तो हैं। सुबह से लेकर पूरा दिन दोपहर में सूरज ऊपर से लेकर नीचे आ जाता था और हम लोग लिए गेंद बल्ला और कहीं जाने क्या क्या खेल खेला करते थे। तब जाकर कभी इस बगीचे में, कभी उनकी बाउंड्री कूद के, कभी कॉलेज से स्कूल से भागकर, वो जो स्मृतियां हैं वही तो गीत में पिरो कर लाया हूं, वही तो किस्से हैं जो आज बहुत दिल के करीब लग रहे हैं, वो सुख दे रहे हैं। और हम आजकल अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, कहाँ गए थे, यहीं बैठो, सब कुछ मोबाइल पर, यहीं सामने बैठो। उनके पास उनका स्पेस नहीं है, वो भी बड़े होंगे, उनके भी कभी बच्चे होंगे, वो अपने बच्चों को क्या सुनाएंगे कि हमने क्या किया था, बैठे बैठे लैपटॉप पर ही खेलेंगे। तब पीड़ा पड़ता हूँ। नहीं, बच्चों को गेम से फुर्सत तो मिल जाए, बशर्ते उन्हें वो माहौल भी तो मिले कि वो बाहर खेलने कूदने जाए, उन्हें रोकने टोकने वाला ना हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग इतने चिंतित ना हो। तो मैं ये बंद सौंपता हूँ। गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन, सोचता हूँ अब आगे और कौन सा होगा परिवर्तन, किसी के पास किसी के लिए वक्त जब आज ही नहीं है, मशीनी हुआ आदमी कहो सुनेगा कल किसका क्रंदन, आज हम पर किस्से तो हैं, कलेजे के हिस्से तो हैं, आज हम पर किस्से तो हैं, कलेजे के हिस्से तो हैं, कसक जिन में महक जिन में, महक जिन में, कसक जिन में बसी है भीनी भीनी रे, याद झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे जी। फेरिस्त बहुत लंबी है डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर अपने समय की सीमा का उल्लंघन कर चुका हूँ। 7 मिनट में देख के चल रहा था, 8 मिनट होने जा रहे हैं, 9:45 के बाद 9:53 हो गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिसको आगे आना है उन्हें आप स्क्रीन पर लाएं, और अगर वो आ चुके हैं तो उन्हें प्रतीक्षा न कराई जाए। हम सब एक लंबे और एक बड़े भागीरथ यज्ञ में अपनी भूमिका, हिंदू सिंह जी आ गई हैं, मैं स्वागत करता हूं आपका। आपकी बारी है। पुराने हैं इसलिए हटें, नए के लिए जगह छोड़ें। ये हमारे शिशु जी ने कहा था कभी। तो मैं अपना माइक ऑफ करता हूं। आप सभी लोगों को पुनः प्रणाम। इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा बहुत सारा आभार, सुनने वालों को भी और सुनवाने वालों को भी। जय हिंद, जय हिंदी। लगता है मेरी आवाज पहुंच पाती